Hello everyone, welcome back. Now, today I am going to explain a topic that is function. लास्ट वीडियो में मैंने बोला था फंक्शन के बारे में कि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आएगा तो आप आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे. सो लेट मी रिवाइज इट अगेन बिकॉज फंक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. नाउ व्हाट इज़ फंक्शन? ओके, हमने सी लैंग्वेज में एक लार्ज प्रोग्राम लिखा है. फिर हमने क्या किया था, अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब करना होता है तो उसका कोड हमने डिफरेंट लिखा था. ठीक है. सो लार्ज प्रोग्राम को हमने स्मॉल ब्लॉक में डिवाइड कर दिया था, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इन सी लैंग्वेज वी कैन डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल ब्लॉक. दैट स्मॉल ब्लॉक इज नोन एज फंक्शन. So we can say a function is a group of statements that used to perform a specific task. Okay. Now, as I said before, अगर आपने एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाया है thousands of line का, ठीक है, एक ही प्रोग्राम में एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है. तो लार्ज प्रोग्राम को अगर हमने डिवाइड कर दिया, लाइक एडिशन का जो फंक्शन है वो डिफरेंट परफॉर्म हो रहा है, उसकी डेफिनेशन एक ब्लॉक में लिखी है. सब्ट्रैक्शन का जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन डिफरेंट ब्लॉक में लिखी है. डिवीजन का जो कोड है उसकी डेफिनेशन डिफरेंट ब्लॉक में लिखी है. ठीक है. तो वो प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ब्लॉक में हमने डिवाइड कर दिया है. ठीक है. तो ये स्मॉल ब्लॉक में डिवाइड करना, वो स्मॉल ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम, फंक्शन. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी सीखा है. नाउ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन. पता है ना वो कौन सा फंक्शन है? विदाउट दैट फंक्शन अवर प्रोग्राम कैन नॉट एग्जीक्यूट एंड दैट फंक्शन इज मेन फंक्शन. जो भी हम कोड लिखते हैं, जितना भी कोड लिखते हैं, वो सब मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है. ठीक है, बिकॉज एग्जीक्यूशन बिगिन विथ मेन फंक्शन. सो इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ फंक्शन क्रिएट अ प्रोग्राम. ठीक है, बहुत सारे फंक्शन को हम कलेक्ट करते हैं तो एक बड़ा सा प्रोग्राम बनता है. एंड द फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीजर. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है, तो प्रोसीजर का यहाँ पे मतलब है फंक्शन, क्योंकि सी एम्फासिस ऑन फंक्शन. नाउ लेट मी डिस्कस एडवांटेज ऑफ फंक्शंस. मीन्स व्हाई वी यूज दैट फंक्शन. फंक्शंस के एडवांटेज, हम लिखते हैं फंक्शंस तो उसके एडवांटेज क्या है. सो फर्स्ट एडवांटेज इज रीयूजेबिलिटी. Means by using function we can avoid rewriting same code again and again in a program. For example, if you write a program and in that you have to perform addition 3 times, then you have to write some steps 3 times, like पहले scanf through read करो 2 digit, फिर add करो and then आंसर को प्रिंट करो. तो अगर हम फंक्शन बना देंगे एडिशन का, तो एडिशन का कोड जो है 3 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक बार कोड लिखो तो चलेगा और वही फंक्शन को हम क्या करेंगे, 3 बार कॉल कर सकते हैं. राइट. सो रीयूजेबिलिटी इज मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शन. नाउ सेकंड एडवांटेज इज ईजी टू यूज एंड कॉल फंक्शन. एज आई सेड बिफोर, एक बार एडिशन का फंक्शन बना दिया तो हमें वो फंक्शन को कभी भी कितनी बार भी कॉल्स कर सकते हैं. सो इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड कॉल एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड. 3 बार लिखने की जगह पे हम कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे, तो वो कोड जो है वो रिड्यूस कर लेगा. सो अनदर एडवांटेज इज ईजी टू फाइंड एरर. We can track a large program easily when it is divided into multiple functions. Like अगर एडिशन में कुछ एरर आ गई है, एडिशन फंक्शन में कुछ एरर आ गई है, तो एडिशन फंक्शन में मैंने प्लस की जगह पे लाइक माइनस कर दिया है. ठीक है, तो एरर क्या आएगा, 2 डिजिट ऐड होने की जगह पे
डिजिट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा. सो दैट वी कैन ईजीली फाइंड एरर. यहाँ पे हमें अगर माइनस हो रहा है तो ईजीली पता चल जाएगा कि एरर कहाँ पे है. यहाँ पे मैंने प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया है. तो यहाँ पे अगर 3 बार एडिशन हो रहा है तो सिर्फ फंक्शन में ही चेंज करने की ज़रूरत है. ठीक है, तीनों जगह पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन ही वहाँ पे कॉल हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज वो भी है कि हमें पूरा प्रोग्राम चेक करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ फंक्शन चेक करेंगे, एरर सॉल्व करेंगे, तो जितनी बार वो एडिशन परफॉर्म हो रहा है वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. Right? So these are the advantages of function. Now next topic is types of function. There are 2 types of function. First one is library function or inbuilt function, and second one is user defined function. Now what do you mean by library function or inbuilt function? ठीक है, आपने C प्रोग्रामिंग में यूज़ किए हैं. So library function is already created and declared in header files. header files में already declared है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसको कॉल करना है, यूज़ करना है. For example, scanf, printf, getch, all are example of library functions. Right? So ये फंक्शन का कोड जो है हमें लिखना नहीं है, यूज़र्स को नहीं लिखना है. सिर्फ ये फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है, हेडर फाइल्स में है, उसको सिर्फ कॉल करना है. सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज इनबिल्ट फंक्शन. एंड द सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस. दैट फंक्शंस आर क्रिएटेड बाय यूजर्स व्हेन नीडेड. सो दैट these functions are created by the user, that's why it is called as user defined function. ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन नेम पे से ही आपको पता होना चाहिए कि यूज़र डिफाइंड मतलब जो यूज़र ने डिफाइन किए हैं फंक्शंस, जिसकी डेफिनेशंस जो है वो यूज़र्स ने लिखी है. ठीक है, जब भी आपको जो भी फंक्शन की ज़रूरत होगी वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. लाइक अगर मुझे कहीं पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्शन का कोड लिख लूँगी. तो वो सब्ट्रैक्शन का जो कोड होगा वो यूज़र्स ने लिखा है, लाइक मैंने लिखा है. ठीक है, तो यूज़र्स ने जो कोड लिखा है वो फंक्शन को बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन. राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज क्या सीखा, फंक्शंस की डेफिनेशन, फंक्शन के एडवांटेजेस, फंक्शंस की टाइप. ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखेंगे, एस्पेक्ट ऑफ फंक्शंस. लाइक फंक्शंस को डिक्लेयर कैसे करना है, कॉल कैसे करना है. नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन. होप टुडे यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक. If you have any query, then you can message me. Thank you.